हेलो दोस्तों, विस्डम टीचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन रीजनिंग के बारे में देखेंगे और इसमें हम लोग देख क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे लेटर क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोग को मिले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। और यूट्यूब में आप लोग विस्डम टीचिंग क्लासेस लिखने पर मेरा चैनल आ जाएगा और इसका टेलीग्राम जो लिंक है वो ये आप लोग देख सकते हैं। ये टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम लिंक ये इंस्टाग्राम पर ये विस्डम टीचिंग क्लासेस आप सर्च करिएगा तो मेरा लिंक आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। ठीक है, और क्लासिफिकेशन जो होता है दोस्तों ये तीन प्रकार का होता है। एक लेटर क्लासिफिकेशन अक्षर वर्गीकरण होता है और सेकंड जो होता है वर्ड क्लासिफिकेशन जो शब्द वर्गीकरण होता है और थर्ड जो है वो डिजिट क्लासिफिकेशन होता है जिसे अंक वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम लोग को सबसे पहले ये चीज़ जान लेना चाहिए, अक्षरों का जो रेखिक क्रम होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों जो ABCD जो अल्फ़ाबेट जो अक्षर होता है A से Z तक जो होता है उसका क्रम हम लोग का याद होना चाहिए। जैसे ए है तो ए कितने नंबर पर आता है तो 1 नंबर पर। ठीक है, बी जैसे है बी कितने पर तो 2 पर आता है, सी कितने पर आता है 3 पर आता है। ऐसे ही हम लोग देखेंगे यहाँ टी कितने पर आता है 20 पर आता है और जेड कितना पर आता है 26 पर आता है। ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन जो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने में आप लोग का बहुत ही मदद मिलता है। ठीक है, और इसमें आगे ये भी देखते हैं कि दाएं से बाएं विपरीत क्रम में जैसे ए है एक ए है बी है सी है और ये 13 अक्षर यहाँ तक एम तक 13 अक्षर होता है। ठीक है, और फिर इसके नीचे ये आप लोग ऐसे विपरीत क्रम में देख सकते हैं। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं विपरीत अक्षर जिसे ए है तो ए के उल्टा क्या होता है तो जेड होता है। ठीक है, ए 1 नंबर पर आता है और जेड कितने नंबर पर आता है 26 नंबर पर और बी कितना पर आता है 2 नंबर पर और इसके अपोजिट क्या होता है तो 25 होता है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग को ये याद होना चाहिए। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे लेटर क्लासिफिकेशन अक्षर वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, इसमें ये होता है कि जो नीचे जो दिया गया है, जो कोई भी क्वेश्चन इसमें दिया रहता है जिसमें किसी भी 3 प्रकार का जो ऑप्शन होता है वो सेम होता है, अब एक तीनों से भिन्न होता है। ठीक है, और जो भिन्न होता है उसी को हम लोग को चुनना है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन में है जैसे एम है पी है एन है ओ है और इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या भिन्न है। ठीक है, इसमें आप लोग देखते होंगे दोस्तों कि जो एम है और पी और एन जो ये है ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, एक कॉन्सोनेंट है और ओ जो है वो वॉवेल है। ठीक है, 5 जो वॉवेल होता है वो जो वॉवेल है जिसके वजह से आप लोग का ये डी अब सही होगा क्योंकि जो 3 ऑप्शन जो दिया गया है वो कॉन्सोनेंट है सेम है और जो ओ है वो स्वर है, इसीलिए ये अलग सबसे अलग है, इसीलिए ये आंसर डी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें भी हम लोग को वही 3 अक्षर समान होगा और एक अक्षर भिन्न होगा। तो इसमें दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो बी में दिया हुआ है आई दिया हुआ है और आई दिया हुआ है और ए ऑप्शन में ओ दिया हुआ है और ए सी में एन दिया हुआ है और डी में ए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें जो ओ आई और ए ये स्वर है और एन जो है वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से ये भिन्न है तो ये सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों वैसा ही है जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ओ पहला ऑप्शन में ओ है, बी में आई है और सी में ई है और डी में बी है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ओ आई और ई ये क्या है तो स्वर है। ठीक है, स्वर यानी वॉवेल है और जो बी है वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे कि क्या इस इन थी में क्या क्या कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आई और एच के बीच में कितना कॉम्बिनेशन है तो ये -1 है। आई से एच तक जाइएगा, एच से आई तो -1 होगा और एच से आप लोग जे तक जाइएगा तो ये +2 है। ठीक है, और फिर बी ऑप्शन में देखते हैं ओ से एन तक जाएंगे हम तो -1 होगा और एन से
T तक जाएंगे हम लोग तो +2 होगा, ठीक है। फिर अगला में देखते हैं S से T तक जाएंगे हम लोग, ये -1 होगा इसमें, और T से R तक हम लोग जाएंगे तो -2 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे L से K के बीच में जाएंगे हम तो -1 होगा, और K से M तक जाएंगे हम लोग तो +2 होगा, ठीक है। इसमें भिन्न चुनना है हम लोग को, ठीक है। तो सब में देखते हैं आप लोग दोस्तों, एक कॉमन है कि फर्स्ट टर्म में -1 हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। इसमें भी -1 हो रहा है और सेकेंड टर्म में +2 हो रहा है, लेकिन इसमें देखिएगा सी नंबर ऑप्शन में दोस्तों ये दोनों माइनस हो रहा है, जिसकी वजह से ये सी भिन्न है और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों वैसे ही हम लोग को एक कॉम्बिनेशन निकालना है, और इसमें देखेंगे कि क्या चीज़ कितना का अंतर है, ठीक है। जैसे M और T में कितना का अंतर है तो +7 है, ठीक है। और T से F में जाएंगे तो यहाँ -14 हो रहा है, ठीक है। फिर इसमें बी ऑप्शन में देखेंगे S और L में कितना का डिफरेंस है तो -7 का है, और L से E के बीच में कितना डिफरेंस है तो इसमें भी -7 का है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला C में देखेंगे R और K के बीच में कितना अंतर है तो -7 का है, और K और D के कितना अंतर है तो इसमें भी 7 का है। U और N में देखेंगे तो इसमें भी -7 का है, और NG में -7 का। दोस्तों इसमें आप लोग कॉमन एक देख सकते हैं कि यहाँ पर -7 आ रहा है, इसमें भी -7 आ रहा है, इसमें -7, लेकिन इसमें जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें +7 और -14 आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये भिन्न है और ये आंसर होगा, ठीक है। 6 में भी दोस्तों वैसे ही हम लोग देखेंगे E और C के बीच में कितना का अंतर है तो ये +2 का है, ठीक है। और C से E के बीच में ये भी +2 का है, और बी में देखेंगे F और H के बीच में कितना का अंतर है तो ये भी +2 का है, और H और J के बीच में कितना है तो ये भी +2 का है। फिर अगला में देखेंगे K और L के बीच में कितना डिफरेंस है तो +1 का है। L और N के बीच में कितना का अति है तो इसमें भी +2 का है। और D में देखेंगे कि इसमें N और P के बीच में कितना अंतर है तो इसमें +2 का है, और P और R के बीच में कितना का अंतर है तो इसमें +2 का है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ +2 आ रहा है, यहाँ भी +2 आ रहा है, लेकिन इसमें जो C नंबर ऑप्शन है इसमें 1 प्लस आ रहा है और +2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ इसलिए सबसे भिन्न है, इसलिए C आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। इसमें आप लोग का कॉमन ढूंढना है कि कौन सबसे अलग है, ठीक है। देखिए TPLI इसमें जो पहला ऑप्शन है इसमें I जो है वो स्वर है, इसमें U जो है वो स्वर है, इसमें भी स्वर है, और इसमें जो है C नंबर ऑप्शन में इसमें कोई भी स्वर नहीं है, ठीक है, इसमें कोई स्वर नहीं है। और D में देखेंगे तो इसमें O है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सब कॉन्सोनेंट हैं इसमें, और सब में स्वर दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये आप लोग का 7 का C हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन दिया गया है H, यहाँ पर आप लोग देखते हैं, देखिए HIU और L दिया हुआ है, ठीक है। और B नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है QIE और M दिया हुआ है। C में दिया हुआ है ZOI भी दिया हुआ है, ठीक है। और D में दिया हुआ है TEAP दिया है। दोस्तों इसमें आप लोग एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं कि इसमें जो बीच वाला जो दो अक्षर दिया गया है उसमें I और J इसमें स्वर है। सब में आप देखेंगे कि इसमें बीच में जो स्वर दिया गया है, ठीक है, स्वर दिया गया है। और उसके बाद ये बच रहा है ये H और L जो दोनों साइड पर है, उसके बीच में कॉम्बिनेशन देखते हैं कितना का अंतर है तो इसमें -4 का है। और इसमें आप आइएगा तो Q और M में +4 का है। इसमें Z और V में आइएगा तो ये आपका +4 का है। और T और P में आइएगा तो ये भी +4 का है, ठीक है। जिसके वजह से दोस्तों ये पहला जो ऑप्शन है इसमें H और L का जो अंतर है वो -4 आ रहा है, लेकिन बाकी सब में प्लस आ रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से ये पहला आप लोग का आंसर हो जाएगा, ये नंबर सही है, सबसे अलग है। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों।
यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि y के उल्टा क्या होता है, तो b होता है, और c के उल्टा क्या होता है, तो x होता है। यहाँ पर भी देखिएगा l के उल्टा o होता है और p के उल्टा k होता है, ठीक है, और t के उल्टा g होता है, h के उल्टा s होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ k के उल्टा q नहीं होता है, ठीक है। k के उल्टा दोस्तों p होता है, k का उल्टा जो होता है वो p होता है, लेकिन यहाँ पर q दिया हुआ है, जिसके वजह से ये गलत है और ये आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो t और u के बीच में अंतर देखते हैं। तो t और u के बीच में +1 हो रहा है, ठीक है। फिर u से v तक +1 हो रहा है, और v से x यहाँ +2 हो रहा है, ठीक है। फिर b में देखेंगे o से p तक, ठीक है, o से p तक +1 हो रहा है, और p से r यहाँ पर 2 हो जा रहा है, ठीक है, +2 हो जा रहा है, और r से s +1 हो रहा है, ठीक है। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर +1 हो रहा है, या लास्ट में +2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर +1 और +2 हो जा रहा है, इसकी वजह से ये बी सही आप लोग का बी इन तीनों से भिन्न है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोग देखना चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं। बी और सी के में जो अंतर है वो +1 का है, और सी से डी का जो अंतर है वो सी से डी का अंतर जो है वो भी +1 का है, और डी से जो एफ है वो +2 का है, ठीक है। और यहाँ पे भी एच और आई का अंतर देखिएगा, तो एच और आई का अंतर वो भी +1 है, और आई और जे के अंतर देखिएगा ये भी +1 है, और यहाँ जे और एल के अंतर देखिएगा, जे और एल का, तो यहाँ भी +2 का है। ये आप लोग का बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, ठीक है। ये बी और डी के कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है। बी और डी में कितना अंतर का है, तो +2 का है, और डी और एफ के बीच में कितना अंतर है, तो इसमें भी 2 का है, और एफ और एच के बीच में कितना का है, तो ये भी +2 का है, यानी सब में +2 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। वैसे ही इसमें देखेंगे एम और ओ के बीच में कितना है, तो +2 का है, और ओ और क्यू के बीच में देखेंगे तो ये भी +2 का है। फिर आगे देखेंगे क्यू और एस में जो अंतर है वो +2 का है, ठीक है। उसी तरह इसमें भी देखेंगे एस और यू का जो अंतर है वो +2 का है, और यू और डब्ल्यू का जो अंतर है वो +2 का है इसमें भी, और डब्ल्यू और वाई के अंतर जो है वो भी +2 का है। और डी में ऑप्शन देखेंगे टी और भी में जो अंतर है यहाँ पर भी +2 का है, लेकिन यहाँ भी और जेड का जो अंतर दिया है वो +4 है, ठीक है, 4 होगा, और जेड और ई का जो अंतर होगा वो 5 होगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग का डी आंसर सही है, क्योंकि ये तीनों में सेम क्रिया हो रही है और इसमें अलग क्रिया हो रही है, जिसकी वजह से डी आप लोग का आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12 नंबर, ठीक है। आप लोग का इसमें देखना है कौन सा अक्षर जो है वो भिन्न है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे कि जो x जो है वो कितने नंबर पर आता है, तो 24 नंबर पर, ठीक है, और y जो आता है 25 नंबर पर, ठीक है, और d जो आता है वो 4 नंबर पर आता है, और h जो आता है वो 8 नंबर पर आता है। दोस्तों ये 24 और 4 और 8 ये तीनों एक दूसरे से कट जाएगी, विभाजित, ये दोनों 4 से विभाजित हैं, जिसके और 5 ये विभाजित नहीं है, जिसकी वजह से ये 25 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग इसका अंतर देखेंगे, ठीक है। तो बी और एस, जो बी कितना पाता है, तो बी आप लोग का 2 पाता है, एस कितना पाता है, तो 19 पाता है, ठीक है। तो बी और एस के अंतर देखेंगे तो ये +17 हो जाएगा, और ई कितने पाता है, तो 5 नंबर पाता है, और भी कितने पाता है, तो 22 पाता है, ठीक है। और इन दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी +17 हो जाएगा, और डी एक्स है, तो डी कितना पाता है, तो 4 पाता है, और एक्स कितना पाता है, तो 24 पाता है, ठीक है। और इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना का अंतर है, तो इसमें +20 का है, ठीक है। और आई जेड में आई कितना पाता है, 9 पाता है, और जेड कितना पाता है, तो 26 पाता है, और इनका जो अंतर है वो +17 का है, ठीक है। आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 प्लस हो रहा है, या सब में 17 प्लस हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोग का डी आंसर सही है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों
टी और एस के बीच में कितना का अंतर है, तो ये -1 का है। ठीक है, पी और ओ के बीच में कितना अंतर है, तो -1 का है। एफ और जी में कितना का अंतर है, ये +1 का है। और एक्स और डब्ल्यू में कितना अंतर है, तो ये -1 का है। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग का सी आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है और बाकी सब में माइनस माइनस हो रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है ए, बी और टी दिया हुआ है। ठीक है, ये बढ़ते क्रम में दिया गया है। ठीक है, और सी, ई, एन ये भी बढ़ते क्रम में है, और टी, ओ, एस ये आप लोग का बढ़ते क्रम में नहीं है। इसमें देखिए ए, आई, ओ ये भी बढ़ते क्रम में है, जिसके वजह से सी आप लोग का आंसर हो जाएगा टी, ओ, एस। जो टी, ओ, एस को छोड़कर अन्य सभी अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में हैं, और टी, ओ, एस जो है वो बढ़ते क्रम में नहीं है, जिसके वजह से सी आंसर आप लोग का होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बी और डी। ठीक है, बी और डी, बी कितने पाता है, तो 2 पाता है। डी कितने पाता है, 4 पाता है। और एच कितने पाता है, तो 8 पाता है। ठीक है, और इन लोग इनमें इसमें अंतर देखेंगे तो ये बी से कितना गुना अधिक है, तो 2 गुना है। ठीक है, 2 गुना अधिक है। डी कितने एच से कितने गुना अधिक है, तो ये 4 गुना है। ठीक है, नहीं 2 गुना है, ये भी 2 गुना है, यानी 2 दूनी की 4, 4 दूना 8। ऐसे एक क्रम में चल रहा है, वैसे क्रम में इसको भी देखेंगे आप लोग। ये 3 सी कितने पाता है, तो 3 नंबर पाता है। ठीक है, एफ कितना पाता है, तो 6 नंबर पाता है। और एल कितना पाता है, तो ये 12 नंबर पाता है। 3, 6, 12 ये भी कॉम्बिनेशन वही है, 2 का गुना हो रहा है। ठीक है, दोनों में। फिर अगला देखेंगे, ई कितना पाता है, तो 5 पाता है। और जे कितना पाता है, तो 10 पाता है। और यू कितना पाता है, तो 21 पाता है। ठीक है, 5, 10 यहाँ पर 20 होना चाहिए, लेकिन 20 नहीं है, 21 दिया हुआ है, जिसकी वजह से सी आप लोग का आंसर सही है। इसमें भी देख लेते हैं, डी जो है 4 पाता है, एच जो आता है वो 8 पाता है, और पी जो है वो 16 पाता है। यहाँ पर 4, 8, 16 यानी कॉम्बिनेशन ठीक है इसका, इसलिए आप लोग का सी आंसर सही है, क्योंकि ये सबसे अलग है, और जिसकी वजह से ये आंसर आप लोग का सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, टी, डब्ल्यू, एक्स, जेड है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं टी और डब्ल्यू के बीच में जो अंतर है वो +3 का है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे डब्ल्यू और एक्स के बीच में कितना का अंतर है, तो एक्स और जेड के बीच में कितना अंतर है, तो +2 का है। ठीक है, जैसा कॉम्बिनेशन इसमें हो रहा है वैसे इसमें भी होना चाहिए। चलिए इसमें चेक करते हैं। ए और डी, ए और डी में जो डिफरेंस है वो कितना का है, तो +3 का है। और जो डी ई का जो अंतर है वो कितना का है, तो +1। और जो डी ई का जो अंतर है वो कितना का है, तो +1 का है। ठीक है, और ई और जी का जो अंतर है जो कितना है, वो +2 का है। ये ठीक है, दोनों सेम आ रहा है। फिर अगला देखते हैं सी नंबर में, ई और एच, ई और एच के बीच के जो डिफरेंस है वो कितना का है, 3 का है। एच और आई का +1 आ रहा है अंतर, और आई और के के बीच के अंतर कितना है, तो +2 आ रहा है। ठीक है, ये 3 सेम आ गया, यानी ये डी आप लोग का अंतर है, डिफरेंस है, इसलिए आप लोग का डी आंसर सही होगा। ठीक है, फिर भी इसको देख लेते हैं। एल और एन के बीच में कितना का अंतर है, तो +2 का है। और एन और ओ के बीच में +1 का है। और ओ और क्यू के बीच में कितना का अंतर है, तो +2 का है। ठीक है, ये तीनों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर सब में 3 प्लस हो रहा है और इसमें 2 प्लस हो रहा है, जिसकी वजह से डी आप लोग का आंसर सही है। ठीक है, आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सी कितने पाता है, तो 3 नंबर पाता है। ठीक है, बी कितना पाता है, 2 पाता है। और सी कितना पाता है, 3 पाता है। और डी कितना पाता है, 4 नंबर पाता है। और इसमें अंतर देखेंगे तो ये सी से बी पर जाएंगे तो ये -1 होगा, और बी से सी पर जाएंगे तो ये +1 होगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से सी से डी पर जाएंगे तो ये +1 हो रहा है, यानी -1 +1 +1 ऐसे कॉम्बिनेशन में ये बढ़ रहा है। फिर आगे देखेंगे बी वाला ऑप्शन में, आई जो है वो कितना पा है, 9 पा है। और एच जो कितना पाता है, 8 पाता है। और आई कितना 9 पर, और जे कितना पाता है, तो 10 पाता है। ठीक है, फिर इसके बीच में अंतर देखेंगे, आई और एच के बीच में -1 हो रहा है। फिर एच और आई के बीच में जो +1 हो रहा है। और आई और जे के बीच में
आई और जे के बीच में जो है वो +1 हो रहा है, ठीक है। ये भी सेम है। अगला सी में देखते हैं, ओ कितना पाता है तो 15 पाता है, और एन कितना पाता है तो 14 पाता है, और ओ कितना 15 और पी कितना पाता है तो 16 पाता है, ठीक है। और यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखेंगे कि कितना का अंतर है, तो ओ और एन के बीच में जो अंतर है वो -1 का है, और एन और पी के बीच में जो अंतर है वो +1 का है, ठीक है। और ओ और पी के बीच में कितना का अंतर है तो +1 का है, ठीक है। ये भी कॉम्बिनेशन ठीक है, तो यानी तीनों सेम है, तो यानी ये डी गलत होगा, ठीक है। ये डी आप लोग का आंसर हो जाएगा। इसमें भी देख लेते हैं, यू जो है वो 21 नंबर पाता है, और टी जो है वो 20 नंबर पाता है, और यू जो है वो 21 नंबर पाता है, और डब्ल्यू जो है वो 23 नंबर पाता है, ठीक है। और यू और टी के बीच में कितना का अंतर है तो -1 का है, और टी और यू के बीच में कितना का गैप है तो +1 का है, और यू और डब्ल्यू के बीच में कितना है तो +2 का है। देखिए यहाँ पर सब में -1 हो रहा है, फिर +1, लेकिन इसमें +2 आ रहा है, जिसकी वजह से ये डी आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। ये जो पी और एस का जो पी, सबसे पहले देखते हैं कि पी कितने नंबर पाता है। पी जो है दोस्तों आता है वो 16 नंबर पाता है, और एस कितना पाता है तो 19 नंबर पाता है, ठीक है। और इन दोनों का अंतर कितना का है तो इसमें +3 का है, ठीक है। पी से और एस तक जाइएगा तो +3 जोड़िएगा तो इसमें एस आएगा, ठीक है। और बी में देखते हैं एफ कितने नंबर पाता है तो 6 नंबर पाता है, ठीक है। और आई कितने पाता है तो 9 नंबर पाता है, ठीक है। और इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का है +3 का है। आगे देखते हैं सीन में, ए कितने पाता है तो 1 नंबर पाता है, डी कितने पाता है 4 नंबर पाता है, और इन दोनों का बीच का अंतर देखेंगे तो ये +3 का है, यानी 3 सेम आ रहा है, जिसकी वजह से डी में के और एन का, के कितने पाता है तो 11 नंबर पाता है, और एन कितने नंबर पाता है तो ये 14 नंबर पाता है, ठीक है, 14 पाता है। इसमें अंतर देखेंगे तो ये भी +3 का आ रहा है, ठीक है। चारों सेम आ रहा है दोस्तों, इसमें कुछ छूटा हुआ है, जिसके वजह से ये चारों सेम आ रहा है, कोई भिन्न नहीं आ रहा है। यहाँ पर कुछ और मान लीजिए, जैसे मान लीजिए जी और डी मान लीजिए, ठीक है। जी कितने नंबर पाता है तो 7 नंबर पाता है, ठीक है। और ये डी कितना नंबर पाता है 4 पाता है। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो यहाँ -3 हो रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से आप लोग का मान लीजिए ये डी है तो ई एगो ऑप्शन मान लीजिए, तो आप लोग का ये ई सही है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग देखेंगे सी जो है वो दोस्तों कितने नंबर पाता है 3 नंबर पाता है, और जे जो है वो कितने नंबर पाता है 10 नंबर पाता है, और क्यू जो है वो कितने नंबर पाते हैं वो 17 नंबर पाता है, ठीक है। इसके बीच में अंतर देखेंगे, सी और जी के बीच में अंतर कितना है तो +7 का है, यानी सी से 7 जोड़िएगा तो जे तक जाइएगा, और जे में कितना जोड़ेंगे कि ये क्यू तक पहुंचेंगे, तो इसमें भी 7 जोड़िएगा तो क्यू तक पहुंचेगा, ठीक है। इसमें भी देखेंगे ए 1 पर आता है, और जी जो है 7 पर आता है, और ए 1 पर आता है, तो ए और जी के बीच में कितना अंतर है तो +6 का है, और जी से ए के बीच में कितना अंतर है तो -6 का है, ठीक है। और इसमें भी देखेंगे एच कितने नंबर पाता है तो 8 नंबर पाता है, और ओ कितना पाता है तो 15 पाता है, और 22 जो है वो भी जो 22 नंबर पाता है। और इसमें अंतर देखेंगे तो इसमें एच और ओ के बीच में जो अंतर है वो +7 का है, और ओ से भी के बीच में जो अंतर है वो भी +7 का है, ठीक है। और फिर डी में देखेंगे कि ये ई कितने पाता है तो 5 नंबर पाता है, एल कितने पर 12 पाता है, एस कितने पर आता है तो 19 नंबर पाता है, ठीक है। ई और एल के बीच में जो अंतर होता है दोस्तों वो +7 का होता है, और एल और एस के बीच में जो अंतर होता है वो भी +7 का अंतर होता है, ठीक है। जिसके वजह से आप लोग देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन में यहाँ पर +6 -6 हो रहा है, लेकिन सब में +7 हो रहा है, ठीक है। जिसके वजह से बी नंबर ऑप्शन आप लोग का सही है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोग को मिले। और दोस्तों आप लोग अगर चाहिएगा तो इससे आगे और क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। प्रत्येक एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता है, जिसकी वजह से अधिकतर क्वेश्चन इसमें बच्चे जो है वो छोड़ देते हैं, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। केवल इसमें अंतर देखा जाता है कि कितना का भिन्न है,